नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को मूल ज्ञात करना बताऊंगी। मैथ में किसी भी गुणनखंड द्वारा किसी भी समीकरण का मूल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो उसी को मैं आज सभी लोगों को बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 2025 में बोर्ड एग्जाम की परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए आज का हमारा यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहा कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 की मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस में 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 की मूल ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन दिया पहला क्या है, 2x² माइनस में 5x प्लस में 3 इक्वल टू 0, यही हमें दिया है। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। इसी का हमें गुणनखंड विधि के द्वारा मूल ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को गुणनखंड बता देती हूँ कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो देखिए दोस्तों, गुणनखंड निकालने से पहले देखिए, पहले अंतिम संख्या का लास्ट संख्या में हम गुणा करते हैं। तो 2 का 3 में करेंगे तो 2 3 6 होता है। और देखिए दोस्तों, जब इसका अंतिम संख्या का पहली वाली संख्या में गुणा करने के बाद हम बीच वाली संख्या को ऐसी संख्या में तोड़ते हैं कि गुणा करने के बाद हमें ये जो अंतिम और प्रथम का गुणा करने के बाद आया है, यानी कि जब हम 2 का 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 5 को हमें ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पे हमें 5 आए और गुणा करने पे 6 आ जाए। तो देखिए दोस्तों, जब हम 6 को तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, और 3 में हम जब 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, और 3 और 2 का गुणा कर देंगे तो 6 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसका करेंगे गुणनखंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x² और माइनस में 2x माइनस में 3x प्लस में 3 इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों, हमने 5 को -2 और -3 में तोड़ दिया। तो देखिए -2x और -3x जब जोड़ेंगे तो -5x आ जाएगा, और जब -2x और -3x का गुणा करेंगे तो 6x² आ जाएगा। जो देखिए प्रथम और अंतिम का गुणा करने के बाद 6x² आएगा, तो इन दोनों का गुणा करने के बाद भी 6x² आ जाएगा। तो हमने 5x को ऐसे तोड़ा कि जोड़ने और घटाने पे 5 आए और गुणा करने पे 6x² आएगा। तो हमने ऐसे तोड़ दिया तो यहाँ आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम दो संख्या का एक साथ कॉमन लेंगे। तो अब देखिए 2x² और 2x में हम कॉमन लेंगे तो दोनों में हमें कॉमन 2x दिख रहा है। तो 2x हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट में बच जाएगा। जब यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस में 1 बच जाएगा। तो देखिए, हमने 2x कॉमन लिया और ब्रैकेट में हमारा बच गया x माइनस 1। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा दोनों में से हम -3 को कॉमन ले लेते हैं। तो -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो -1 हो जाएगा, और इक्वल टू हम 0 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, और देखिए दोस्तों, जो हम कॉमन लेते हैं तो दोनों ब्रैकेट में जो आता है वह सेम संख्या आनी चाहिए, नहीं तो वह गुणनखंड हमारा सही नहीं होता है। तो दोनों हमारा ब्रैकेट में x -1 आ गया। तो अब हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस में 3, और एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा x माइनस में 1। यही हमारा गुणनखंड आ गया। एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में x माइनस 1। अब हम देखिए दोस्तों, यह गुणनखंड तो हमारा हो गया है, लेकिन हमें क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा है कि मूल ज्ञात करिए। मूल ज्ञात करने का मतलब यही, हमें x का मान निकालना है। तो हम मूल कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आगे, इसके बाद यहाँ लिख देंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार देखिए दोस्तों, इसके बराबर 0 मान लेंगे, एक बार इसके बराबर 0। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू हम 0 लिख लेंगे। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर यहाँ से 3 हो जाएगा। अब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए, अब 2 यहाँ पे गुणा कर रहा उधर जाएगा तो भाग, x बराबर 3/2 हो जाएगा। तो एक मान हमारा यहाँ आ गया, और जब हम इसके बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हम x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो देखिए दोस्तों, x का हमें यही 2 मान आया है, एक x बराबर 3/2 और एक x बराबर 1 आया है। तो यही हमारा मूल का मान आ जाएगा। तो हम लिख देंगे आंसर बराबर हमें मूल ज्ञात करने को कहा था, तो मूल बराबर हमारा आ गया 3/2 कामा 1। 3/2 कामा 1, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमें मूल ज्ञात करने को कहा था और हमने मूल ज्ञात कर लिया, तो मूल हमारा आ गया 3/2 कामा 1। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी आया है 1 कामा 3/2 दिए गए समीकरण का हल या मूल है।
तो देखिए दोस्तों, हमें पहला क्वेश्चन क्या कहा था कि गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 की मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 की मूल ज्ञात करिए। तो मूल ज्ञात करने का मतलब वही हमें x का मान निकालना होता है। तो देखिए दोस्तों, हमने यही क्वेश्चन लिखा 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमने आप लोग को बताया, पहले हम गुणनखंड आप लोग को बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, गुणनखंड करने से पहले हम करते समय पहले हम अंतिम संख्या का प्रथम संख्या में गुणा करते हैं। तो 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम 6 को इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पे बीच वाली संख्या प्राप्त हो और गुणा करने पर हमें अंतिम संख्या का गुणन प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6x² हो जाएगा और जोड़ने और घटाने पे हमें 5x लाना है। तो जब 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा। -2x और -3x को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो -5x हो जाएगा और -2x और -3x का जब हम गुणा करेंगे तो -6x² हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा दोस्तों 2x² माइनस में 2x माइनस 3x और प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इतना तो हमने कर लिया। अब हम दो संख्या का एक साथ करके उसमें कॉमन लेंगे। तो हम 2x² और -2x में से हम 2x को कॉमन ले सकते हैं। तो हम 2x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारा बच जाएगा। यहाँ से जब 2x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में यहाँ पे x बच जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा। और फिर हम 3x में से और 3x और 3 में से कॉमन लेंगे तो -3 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस में 1, फिर बराबर हम 0 लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों, और एक बात आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, जो ब्रैकेट में कॉमन लेंगे तो दोनों जगह सेम ही संख्या आनी चाहिए। जब तक सेम नहीं आएगा तो वह गुणनखंड हमारा गलत रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा सेम आ गया तो यह मतलब यह सही है। तो हम एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3 लिख देंगे और एक ब्रैकेट में हमारा x माइनस 1 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 और इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब तो हमारा यहाँ तक यदि हमें गुणनखंड करने को कहता तो गुणनखंड हमारा इतना ही हो जाता। लेकिन हमें क्वेश्चन में मूल ज्ञात करने को कहा, तो मूल ज्ञात करने का मतलब हम एक बार 2x माइनस 3 इक्वल टू हम 0 रख के हल करेंगे x का मान, और एक बार हम x माइनस 1 इक्वल टू 0 रख के x का मान निकालेंगे। तब हम जब पहली बार रखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर, इधर 3 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 2x बराबर हमारा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3/2। तो एक मूल हमारा x बराबर 3/2 आ गया। अब दोस्तों, हम x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हमारा 1 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा मूल आ गया 3/2, 1। तो हम लिख देंगे आंसर बराबर मूल 3/2, 1। यह हमारा मूल दिए गए समीकरण का मूल है। 3/2 और 1 हमारा दिए गए समीकरण का मूल होगा। तो समीकरण हमारा दिया था 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 की मूल हमें ज्ञात करना था। तो देखिए दोस्तों, हमारा मूल आ गया 3/2, 1। फिर देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस में 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस में 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल हमें ज्ञात करना है। तो हमारा दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया है हमारा 3x² माइनस में 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के हमें मूल ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, इसी समीकरण का हमें मूल ज्ञात करना है, यानी कि हमें पहले गुणनखंड करना है, उसके बाद हम x का मान निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी हम पहले अंतिम वाली संख्या का पहली वाली संख्या में गुणा करेंगे। तो 2 3 6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 2 3 6 हो जाएगा। तो हमें 2√6x को मतलब 6 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पे 2√6 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। तो देखिए दोस्तों, जब हम 3 दूनी 6 आ जाएगा, उसको हम √6 गुणे √6 लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस में √6x और माइनस में √6x प्लस में 2 इक्वल टू 0 हमारा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमने 6 को √6x और माइनस में √6x में तोड़ दिया। अब देखिए दोस्तों, जब √6x और √6x को हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारा
2 अंडर रूट 6x आ जाएगा। और जब हम अंडर रूट 6x और अंडर रूट 6x का गुणा करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो हमारा देखिए यह गुणनखंड सही होगा। अब हम कॉमन लेंगे तो देखिए दोस्तों, अब हमें 3x² माइनस अंडर रूट 6x को आपस में लेकर इसको कॉमन करना है। तो देखिए दोस्तों, दोनों में से हम अंडर रूट 3 को कॉमन कर सकते हैं। तब हम दोनों में से अंडर रूट 3 कॉमन कर लेंगे। यहाँ भी हमारा अंडर रूट 3 है तो हम कॉमन लेंगे अंडर रूट 3x। दोनों में से हम अंडर रूट 3x कॉमन ले लेंगे। अब देखिए दोस्तों, 3x² में से जब हम अंडर रूट 3x कॉमन लेंगे तो अंदर हमारा अंडर रूट 3x बच जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3x और माइनस हमारा यहाँ पे, अब जब हम अंडर रूट 6x में से अंडर रूट 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 2। और फिर यहाँ देखिए दोस्तों, अब हम फिर अंडर रूट 6x और प्लस 2 में से हम कॉमन लेंगे माइनस में अंडर रूट 2। तो हम यहाँ पे माइनस अंडर रूट 2 कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा अंडर रूट 3x और यहाँ हमारा बच जाएगा माइनस में अंडर रूट 2 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में हमारा समान आ गया है तो यह हमारा गुणनखंड सही है। तो एक ब्रैकेट में हम अंडर रूट 3x माइनस 3 लिख देंगे। एक ब्रैकेट में अंडर रूट 3x माइनस में अंडर रूट 2 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट 3x माइनस में अंडर रूट 2 हो जाएगा इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दोनों ब्रैकेट में हमारा समान है। अब यहाँ तक तो हमारा गुणनखंड हो गया। उसके बाद हमें मूल ज्ञात करना है। तो हो जाएगा, हम इसके बराबर एक बार अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर हम 0 रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3x माइनस में अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ से मूल ज्ञात करना है यानी कि x का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ अंडर रूट इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 और बटे में इधर जो 3 अंडर रूट में है इधर आ जाएगा भाग में हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा x का मान यानी कि मूल आ गया अंडर रूट 2/3। अंडर रूट 2/3 इसका मूल आ जाएगा। और देखिए दोस्तों, जब हम इस समीकरण को भी हल करेंगे तब भी हमारा x का मान यही आएगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट में हमारा समान संख्या दिया है। तो इसका मूल हो जाएगा। तो हम आगे लिख देंगे आंसर बराबर मूल हमें पूछा तो मूल आ गया। आंसर बराबर हम लिख देंगे मूल बराबर में अंडर रूट 2/3 अंडर रूट 2/3 हो जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूल हमारा यही हो जाएगा अंडर रूट 2/3 कामा अंडर रूट 2/3 दो बार, क्योंकि दोनों बार ब्रैकेट में समान आया है। तो देखिए इसमें भी हमारा आंसर आया है अंडर रूट 2/3 कामा अंडर रूट 2/3। तो देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों को 2 क्वेश्चन मूल ज्ञात करने वाला बताया है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मूल ज्ञात करने वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों, जो और सभी क्वेश्चन आप उसी प्रकार ही हल करेंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन भी हमारा दिया है कि हल कीजिए और हमें समीकरण दिया है कि 5x² माइनस में 11x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें भी हमें मूल ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, पहले इसमें भी हम अंतिम संख्या का पहली संख्या में गुणा करेंगे और उसको गुणनखंड को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पे 11 आए और गुणा करने पर हमारा 10 आए। तो देखिए दोस्तों, आइए हम इस क्वेश्चन को आप लोग को बताते हैं। तो हमारा तीसरा हमारा क्वेश्चन दिया है कि 5x² माइनस में 11x प्लस में 2 इक्वल टू 0 दिया है। हमारा तीसरा है 5x² माइनस में 11x प्लस 2 इक्वल टू 0 हमारा दिया है। इसी में हमें मूल ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम अंतिम संख्या का पहली संख्या में गुणा करेंगे। तो 2 पंचे हमारा 10 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 2 पंचे हमारा 10 हो गया। तो 10 को हमें ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पे 11 आए और गुणा करने पे हमारा 10 आए। तो देखिए दोस्तों, 10 एक कम 10 होता है। तो 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा और 10 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 5x² माइनस में 10x और माइनस में x प्लस में 2 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, x का मतलब यहाँ पे 1x है। तो ये 10x और 1x को आपस में जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा और 10x और 1x का आपस में गुणा करेंगे तो 10x² आ जाएगा, जो हमारा प्रथम और अंतिम संख्या का गुणा करने के बाद भी आ जाएगा। तो यहाँ हमारा सही होगा। अब देखिए हम इसमें अब कॉमन लेके हल करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, 5x² और माइनस 10x में से हम 5x
को कॉमन कर लेते हैं। दोनों में से हम 5x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5x हम कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में हमारा बच जाएगा x और यहाँ पे माइनस में हमारा 2 बच जाएगा। x माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों दोनों में से जब हम 5x कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस में 2। अब यहाँ से हम -1 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से -1 कॉमन जब करेंगे, यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस में 2 इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों दोनों ब्रैकेट में हमारा समान आ गया तो हमारा गुणनखंड सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम एक बार 5x माइनस 1 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और एक ब्रैकेट में x माइनस में 2। तो यहाँ पे हो जाएगा एक ब्रैकेट में 5x माइनस में 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस में 2 इक्वल टू हमारा 0 आ गया। अब देखिए दोस्तों हमें मूल ज्ञात करना है तो हो जाएगा हमारा, अब एक बार हम 5x माइनस 1 बराबर 0 रख देंगे और एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0 रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 5x बराबर, अब देखिए दोस्तों इधर एक माइनस में है तो 0 के पास जब जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 5x बराबर 1 आ जाएगा और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो इधर 5 गुणा कर रहा है उधर भाग हो जाएगा यानी कि 1/5 हो जाएगा। तो x का एक मान 1/5 आ गया। अब यहाँ से हम x माइनस 2 इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर हमारा 2 हो जाएगा। तो हमारा x का एक मूल 2 आया और एक मूल 1/5 आ गया। तो हमने मूल निकाला तो एक मूल हमारा 1/5 और एक मूल हमारा 2 आ गया। तो हम लिख देंगे आंसर बराबर मूल बराबर हमारा क्या आ गया, एक आया है 1/2 कामा 1 2 आया है तो 1/2 कामा 1/5 कामा 2 हमारा मूल आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1/5 कामा 2। तो देखिए दोस्तों ये हमारा चौथा क्वेश्चन था और इसमें भी आया है 2 कामा 1/5। 2 कामा 1/5 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमें मूल निकालने को कहा था कि हमारा समीकरण दिया था 5x स्क्वायर माइनस में 11x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसी के हमें मूल ज्ञात करना था। तो देखिए दोस्तों हमने आप लोग को बताया 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2 इक्वल टू 0 हमें दिया है। तो हमने पहले बताया है कि पहले हम अंतिम और प्रथम संख्या का आपस में गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद हम उन्हें ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे कि गुणा करने के बाद हमें देखिए 2 और 5 का हम गुणा करेंगे तो 10 आएगा। तो हम 10 को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पे 11 आए और गुणा करने पे 10 आए। तो देखिए दोस्तों जब 10 एक कम 10 होगा और 10 में हम 1 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में x और प्लस में 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 5x स्क्वायर माइनस 10x में से हम 5x को कॉमन कर लेते हैं। जब हम 5x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ बच जाएगा माइनस में 2। तो हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर इन दोनों में से हम -1 कॉमन कर लेते हैं तो -1 और ब्रैकेट में हमारा बच जाएगा x माइनस में 2 इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों हमारा एक ब्रैकेट में बच जाएगा 5x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2। एक ब्रैकेट में हो जाएगा 5x माइनस में 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। अब हमें मूल ज्ञात करना है तब एक बार हम 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 रख देंगे और एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0 रख के हम x का मान निकाल लेंगे। तब जब हम रखेंगे 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो यहाँ से हम एक x का मान निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों इधर एक हमारा माइनस में है तो उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 5x इक्वल टू 1। अब हम x का मान निकालेंगे तो 5 इसके साथ गुणा कर रहा है तो इधर आ जाएगा बटे में हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 1/5। तो एक मूल हमारा x का मान आ गया। अब हम जब x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो हो जाएगा x बराबर 2। इधर माइनस में 2 है उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। तो हमारा मूल आ गया 1/2 कामा 2 1/5 कामा 2। तो देखिए दोस्तों हमारा मूल आ गया 1/5 कामा 2। दो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1/5 कामा 2। हमें यही मूल निकालने को कहा था। और देखिए दोस्तों आगे भी क्वेश्चन हमारा दिया है हल करना है यानी कि हमें मूल ही ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों जब भी आप लोगों को मूल ज्ञात करने को कहे तो पहले आप गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद वहां से आप x और y का मान जो भी जिसका मान दिया रहेगा उसी का मान निकाल लेंगे तो ही हमारा मूल ज्ञात करना होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आशा करते हूँ कि सॉल्व कर लेंगे। फिर देखिए दोस्तों हमारा छठवां क्वेश्चन भी दिया और यह छठवां क्वेश्चन एनसीईआरटी है तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए। देखिए दोस्तों जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है आप लोग उस पर ज्यादा फोकस करिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में एनसीईआरटी क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा दिया है क्या है छठवां द्विघात समीकरण
6x² माइनस में x माइनस में 2 इक्वल टू 0 की मूल ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें मूल ज्ञात करना है। तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन मूल ज्ञात करने को बताया, आप लोग वैसे इस समीकरण को हल कर लीजिएगा। देखिए हम इसमें थोड़ा हिंट आप लोग को दे देते हैं। देखिए पहले हम अंतिम का प्रथम में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब 12 को हमें इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पे एक ही x आए और गुणा करने पे 12 आए। तो देखिए दोस्तों 4 तियां 12 होता है और -4x में से हम 3x को घटा देंगे तो हमारा x आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, 6x² माइनस में x माइनस में 2 इक्वल टू 0। इसी का हमें मूल ज्ञात करना है। हमारा चौथा है कि 6x² माइनस में x माइनस में 2 इक्वल टू 0 को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए हमने आप लोग को पहले बताया कि अंतिम संख्या का हम प्रथम संख्या में गुणा करेंगे। तो 6x² का जब हम 2 में करेंगे तो 6 दूनी हमारा 12 हो जाएगा। अब 12 को हमें ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पे एक x आए और गुणा करने पे 12 आए। तो देखिए दोस्तों 4 तियां हमारा 12 होता है। 4x में से हम 3x को घटा देंगे तो हमारा एक x आ जाएगा और 4x और 3x का आपस में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6x² माइनस में 4x प्लस 3x माइनस में 2 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम इसे तोड़ेंगे तो हो जाएगा 6x² माइनस में 4x और प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हमारा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों दोनों में से हम कॉमन लेंगे। 6x² माइनस 4x में से हम कॉमन क्या लेंगे, तो यहाँ से हम 2x को कॉमन ले सकते हैं। दोनों में हमारा 2x मिल रहा तो हम 2x को कॉमन कर लेंगे। 6x² माइनस 4x में हमारा 2x मौजूद है तो हम 2x को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बचेगा, जब हम 2x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 3x। अब देखिए दोस्तों जब 6x² में से 2x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 3x बचेगा और माइनस में अब जब 4x में से 2x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो हमारा हो जाएगा, जब हम 2x कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा 3x माइनस में 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो यही संख्या हमारा जो है तो अगले ब्रैकेट में भी बच जाएगा। तो हम यहाँ पे +1 कॉमन कर लेते हैं। 3x और 2 में से हमारा केवल एक ही मिल रहा तो हम +1 कॉमन कर लेंगे तो हमारा ब्रैकेट में बच जाएगा 3x माइनस में 2। 3x माइनस 2 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों दोनों ब्रैकेट में हमारा समान संख्या आ गया, तो यानी कि यह हमारा सही होगा। अब हम इसको देखिए एक ब्रैकेट में हम लिख देंगे 2x प्लस में 1 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस में 2 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 2x प्लस में 1, एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 2x प्लस में 1 हो जाएगा और हमारा दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस में 2। एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 2x प्लस में 1 और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 2 इक्वल टू हम 0 लिख देंगे। एक ब्रैकेट में हमारा आया है 2x प्लस में 1, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों हमें मूल ज्ञात करना है तो हम एक बार 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे। तो देखिए दोस्तों जब हम रखेंगे आगे हमारा हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू हमारा 0 दिया है। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों इधर एक हमारा प्लस में, उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा -1। अब यहाँ से x का मान निकालना है तो यह हमारा 2x के साथ गुणा कर रहा है, इधर आ जाएगा तो भाग करेगा यानी कि बटे में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 1/2। x बराबर हो जाएगा -1/2, तो एक मूल हमारा यहाँ आ गया। अब हमारा दूसरा क्या दिया था कि 3x माइनस में 2, तो 3x माइनस में 2 इक्वल टू हम 0 रखेंगे। तो यहाँ से भी हम x का मान निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस में 2 इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों इधर 2 हमारा माइनस में है, उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा तो हो जाएगा 3x बराबर 2 हो जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 इसके साथ गुणा कर रहा है तो इधर आ जाएगा बटे में हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। तो एक मूल हमारा -1/2 आ गया, दूसरा मूल हमारा 2/3 आ गया। एक मूल 2/3 आ जाएगा और दूसरा मूल एक मूल -1/2 आया है, दूसरा मूल 2/3 आ जाएगा। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे आंसर बराबर मूल हमारा क्या आ गया, मूल बराबर हो जाएगा -1/2 2/3, यही हमारा मूल आ गया।
-1/2 और कामा 2/3 यही हमारा मूल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। हमें मूल याद करने को कहा था तो हमारा मूल आ जाएगा -1/2 कामा 2/3। तो देखिए दोस्तों इसमें भी हमारा आ गया है -1/2 कामा 2/3 हमारा दिए गए समीकरण का मूल होगा। -1/2 कामा 2/3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमने आप लोगों को चार क्वेश्चन बता दिए, मूल ज्ञात करने वाला 4 क्वेश्चन बता दिए। अब आशा करते हैं कि आप लोगों को अब मूल ज्ञात करना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों मूल ज्ञात करना बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और यह 5 नंबर में आता है। और तो यह बोर्ड एग्जाम परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मूल ज्ञात करना। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। देखिए दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन क्या दिया था कि 6x² माइनस में x माइनस में 2 इक्वल टू 0 की मूल ज्ञात हमें करना था। तो हमने आप लोग को पहले बताया है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा समीकरण है 6x² माइनस में x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो पहले हम अंतिम संख्या का प्रथम संख्या में गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो 6 दूनी हमारा 12 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 12 को हमें ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पे एक x आए और गुणा करने पे 12 आए। तो देखिए दोस्तों 4 तिया 12 होता है। अब हम 4x में से 3x को घटा देंगे तो 1x आ जाएगा और 4x का 3x में गुणा करेंगे तो 12x आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x² माइनस में 4x प्लस 3x माइनस में 2 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 6x² माइनस में 4x में से हम 2x को कॉमन कर लेंगे। दोनों में हमारा 2x मिल रहा है तो दोनों में से हम 2x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस में ब्रैकेट में 2 हो जाएगा। फिर देखिए अब यहाँ से हम +1 कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा 3x माइनस में 2 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 2x प्लस में 1 और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आगे हमें मूल ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों हम एक बार 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखकर x का मान निकालेंगे और एक बार 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखकर निकालेंगे। तो जब हम 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक हमारा इधर प्लस में उधर जाएगा के बाद माइनस हो जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस में 1। अब हमें x का मान निकालना है तो 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आ जाएगा बटे में हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 1/2। तो हमारा x का एक मूल यहाँ आ गया -1/2। फिर हम जब 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तब वहां से भी x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस में 2 इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों 2 भी इधर माइनस में है तो उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा। जब बराबर के उधर जाता है तो जो इधर की संख्या माइनस में रहती है तो बराबर के उधर जाने के बाद प्लस में होती है और बराबर की इधर अगर गुणे में है तो बराबर के उधर जाने के बाद भाग में हो जाएगी। यानी कि एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। यदि गुणे में रहेगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में होगा तो गुणा हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 उधर जाने के बाद माइनस में 2 इधर तो उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा। तो 3x बराबर हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे अब देखिए दोस्तों 3 इधर गुणा कर रहा है तो इधर भाग हो जाएगा तो x बराबर 2/3 आ जाएगा। तो x का एक मान आया है -1/2 और x का एक मान आ गया 2/3। तो यही हमारा मूल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे आंसर बराबर मूल बराबर -1/2 कामा 2/3। मूल हमारा यही आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों आगे भी हमें क्वेश्चन में देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल दिया है तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। हमारा क्या कहा है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमें गुणनखंड विधि जाना है, यानी कि जैसे हमने आप लोग को गुणनखंड पहले किया फिर उसके बाद मूल ज्ञात करना बताया, आप लोग उसी तरह ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा कि गुणनखंड विधि से निम्न समीकरणों के द्विघात मूल हमें कैसे ज्ञात करना है। तो हमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 3√2x² माइनस में 5x माइनस √2 इक्वल टू 0 दिया है। पहला क्वेश्चन हमारा है 3√2x² माइनस में 5x माइनस √2 इक्वल टू 0 दिया है। और दूसरा हमारा क्या दिया है 3x² प्लस में 5√5x माइनस में 10 इक्वल टू 0। तो इन दोनों का हमें मूल ज्ञात करना है। तो आप लोग इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों मूल ज्ञात करने वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाते हैं तो आप लोग इन्हें जरूर तैयार कर लीजिए। और देखिए दोस्तों आगे जो हमारा प्रश्नावली 4C है तो प्रश्नावली 4C को हमें इसी तरह ही सॉल्व करना है। तो हमें क्या क्वेश्चन में कहा है कि द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करना है और हमें मूल भी ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिएगा और जिनको ना आए वे लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा
कमेंट हम उन लोगों को क्वेश्चन भी सॉल्व करके बता देंगे जो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो बोर्ड एग्जाम परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज का टॉपिक भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक था मूल ज्ञात करना। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को हमारा आज का वीडियो समझ में आया होगा, जो हमने मूल ज्ञात करने वाला वीडियो बनाया है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। इन दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th मैथ में निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर की आगे टॉपिक को बताऊंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि दिए गए बिंदु के निर्देशांक जब बिंदु अंतः विभाजन करता है और बाह्य विभाजन करता है तो उसकी निर्देशांक को ज्ञात करने का फार्मूला मैं आप लोगों को बताऊंगी और उससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी। तो देखिए दोस्तों, अंतः विभाजन का फार्मूला होता है बिंदु P के निर्देशांक जब अंतः विभाजित करती है तो बिंदु P के निर्देशांक का फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। देखिए दोस्तों, जब बिंदु अंतः विभाजन करता है तो बिंदु P की निर्देशांक होता है फार्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। देखिए दोस्तों, अंतः विभाजन का ये फार्मूला हो जाएगा। m1 और m2 हमारा अनुपात दिया रहता है और x1 y2 और y1 y2 जो हमने बिंदु दिया रहता है उससे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो अंतः विभाजन का फार्मूला हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा इसके अंतः विभाजन करने का फार्मूला। तो देखिए दोस्तों, अंतः विभाजन का फार्मूला हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2 अपान हो जाएगा m1 प्लस m2। देखिए दोस्तों, अंतः विभाजन जब करता है तो उसका फार्मूला हो जाएगा, जब बिंदु P पर अंतः विभाजन करता है तो बिंदु P के निर्देशांक का फार्मूला हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, m1 और m2 हमारा अनुपात दिया रहता है जो उसमें हो जाता है। अब हम बाह्य विभाजन का फार्मूला देखते हैं कि बाह्य विभाजन का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हो जाएगा बाह्य विभाजन का बाह्य विभाजन तो बाह्य विभाजन का फार्मूला हो जाएगा m1x2 माइनस m2x1 अपान m1 माइनस में m2 m1 माइनस में m2 कामा हो जाएगा m1y2 माइनस m2y1 अपान m1 माइनस में m2। ये देखिए दोस्तों, हमारा बाह्य विभाजन का फार्मूला है। तो बाह्य विभाजन का फार्मूला हो जाएगा m1x2 माइनस में m2x1 अपान m1 माइनस में m2 कामा m1y2 माइनस में m2y1 अपान m1 माइनस में m2। और बाह्य विभाजन का फार्मूला ये जाएगा। अंतः विभाजन का हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। और बाह्य विभाजन का फार्मूला हो जाएगा m1x2 माइनस में m2x1 अपान m1 माइनस में m2 और कामा m1y2 माइनस में m2y1 अपान m1 माइनस में m2 हो जाएगा। फिर अब दोस्तों, हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे उदाहरण में दिया है
निम्नलिखित बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात से अंतः विभाजित करने वाले बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में कहा है कि निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में अंतः विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। अंतः विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करना है और हमें बिंदु दिया है 3,5 तथा 8,10 और अनुपात दिया है 2,3। अनुपात हमारा 2:3 दिया है और बिंदु 3,5 तथा 8,10 दिया है। तो दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, बिंदु हमारा दिया है, बिंदु हमारा 3,5 दिया है, 8,10 और अनुपात दिया है 2:3। अनुपात दिया है 2:3। अब देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक कहा है ना, तो हम अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक तो दोस्तों अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला हो जाएगा m1 x2 प्लस में m2 x1 अपान m1 प्लस में m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस में m2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला हो जाएगा m1 x2 प्लस में m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब देखिए दोस्तों, इसमें से हम m1 m2 x1 x2 y1 y2 को छाट लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा x1 बराबर 3 दिया है, x1 बराबर 3 है, x2 बराबर 8 है, y1 बराबर 5 है, y2 बराबर 10 है और देखिए यहाँ अनुपात जो हमारा m1 और m2 का मान है, तो m1 हमारा 2 है और m2 हमारा 3 है। अब दोस्तों हम इसी फार्मूले में इन सभी का मान रख के अंतः विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हो जाएगा निर्देशांक बराबर, अब हम सॉल्व करेंगे निर्देशांक बराबर। अब हम देखिए दोस्तों सबका मान रख देते हैं। तो m1 x2 है, m1 का मान 2 है, 2 गुणे x2 का मान 8 प्लस में m2 x1, m2 का मान हमारा 3 है, x1 का मान 3 है। अब बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3 हो जाएगा, 2 प्लस 3 और कामा m1 y1, तो m1 का मान हमारा 2 है और y2 का मान हमारा 10 है प्लस m2 का मान 3 है और y1 का मान 5 है। बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3 हो जाएगा। अब दोस्तों इसी को सॉल्व करेंगे हम, तब हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 3 त्रिका 9 बटे में 3 2 5 हो जाएगा, कामा 2 धाम 20 प्लस 3 पचे 15 और बटे में 5 हो जाएगा। अब इसी को जोड़ते हैं। देखिए दोस्तों 16 9 हमारा 25 हो जाएगा, 25 बटे 5 कामा और 15 और 20 हमारा 35 हो जाएगा, 35 बटे 5। अब देखिए दोस्तों इसको हम काटते हैं तो 5 एकम 5 पंचम 25 और 5 एकम 5 5 सत्ते 35, तो हमारा आया 5,7। यही हमारा बिंदु के निर्देशांक आ गया। हम तो अंतः विभाजन करने वाले हम लिखेंगे अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमारा आ गया 5,7। यही दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5,7। तो देखिए दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन था और देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन इसमें भी आया है 5,7। अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक आया है 5,7। तो देखिए दोस्तों हम आप लोगों को एक बार फिर से बता देते हैं यही। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि क्वेश्चन हमारा कहा था निम्नलिखित बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है।
तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दिया था 3,5 तथा 8,10 और अनुपात हमारा दिया है 2:3। तो देखिए दोस्तों हमारा बिंदु 3,5 है, 8,10 है तथा अनुपात 2,3 है और हमें अंतर विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करना है। तो अंतर विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक का फार्मूला हो जाएगा m1 x2 प्लस में m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब दोस्तों हम पहले इस दिए गए बिंदु से और अनुपात से हम x1 x2 y1 y2 तथा m1 m2 का मान निकाल लेते हैं। तो इसमें हमारा x1 का मान है 3, x2 का मान 8 है, y1 का मान 5 है और y2 का मान हमारा 10 है। देखिए दोस्तों जो यह अनुपात दिया है यह हमारा m1 और m2 का मान है। तो m1 का मान हमारा 2 है और m2 का मान हमारा 3 है। तो निर्देशांक का फार्मूला हो जाता है। तो हम जब निर्देशांक याद करेंगे तो m1 x2, अब m1 का मान 3 है, m1 का मान हमें क्वेश्चन में 2 दिया है, m1 2 है और x2 हमारा 8 है। तो 2 गुणे 8 प्लस 3 गुणे 3 हो जाएगा। m2 का मान हमारा 3 है और x1 का मान हमारा 3 है। तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। बटे में m1 प्लस m2 होता है तो 2 प्लस 3 हो जाएगा कामा और m1 y2, तो m1 हमारा 2 है और y2 10 है। तो 2 गुणे 10 प्लस में m2 y1, m2 हमारा 3 है और y1 हमारा 5 है। तो 3 गुणे 5 और बटे में हो जाएगा 2 प्लस 3। अब देखिए दोस्तों 2 8 16 प्लस 3 त्रिका 9, 16 प्लस 9 और बटे में 3 2 5 हो जाएगा कामा 2 दाम 20 और 3 बचे 15, तो 20 प्लस 15 बटे 5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 बटे 5 कामा 35 बटे 5 हमारा आ जाएगा। अब दोस्तों हम इसे काटेंगे तो 5 25 हो जाएगा और 5 7 35, तो हमारा ती बिंदु के निर्देशांक आ गया 5,7। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि अंतर विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम लिख देंगे अंतर विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक हमारा आया है 5,7, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने वाला फार्मूला समझ में आया होगा और इससे संबंधित हमने एक क्वेश्चन आप लोगों को कराया है और यह भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम एक और क्वेश्चन इस पर लेकर आप लोगों को सॉल्व कराते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 2,1 तथा -3, -4 और अनुपात हमारा 2:3 दिया है। हमारा दूसरा हमारा बिंदु दिया है, दूसरा बिंदु हमारा दिया है 2,1 और -3, -4 और अनुपात हमारा दिया है 2:3, अनुपात हमारा 2:3 दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम x1 x2 y1 y2 और m1 m2 का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारा x1 बराबर 2 हो जाएगा, y1 बराबर 1 हो जाएगा, x2 बराबर -3 और y2 बराबर -4 है। देखिए दोस्तों यह x1 है और यह y1 है, यह x2 है और यह y2 होता है और अनुपात हमारा जो दिया है तो यह m1 और m2 का मान है। तो m1 का मान हमारा 2 है और m2 का मान हमारा 3 है। अब हम अंतर विभाजन करने वाले फार्मूले में इसे रख देंगे। तो हमारा फार्मूला होता है बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस में m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यही विभाजन करने वाला अंतर विभाजन करने वाले सूत्र का पी बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा m1 x2 प्लस में m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब इसी में हम सबका मान रख के पी बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा दिया है x1 बराबर 2, y1 बराबर 1, x2 बराबर -3 और y2 बराबर -4। m1 हमारा 2 है
और m2 हमारा 3 है, m2 हमारा 3 है। तो हम फार्मूले में रखेंगे m1 x2 वाले में, तो m1 का मतलब 2 हो जाएगा, m1 x2 हमारा -3 है, प्लस m2 3 हो जाएगा, और x1 हमारा 2 है, और बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3 हो जाएगा, और कामा m1 x2 m1 y1, तो m1 2 है और y1 हमारा 1 है, m1 y2 -4 हो जाएगा, तो गुणे यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, यहाँ पे फिर प्लस हमारा 3 गुणे 1 बटे में 2 + 3 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा आगे हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6, तो -6 + 6 बटे में 5, कमा 4 दूनी 8 तो +3 और बटे में हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 6 में से 6 जाएगा, 6 में से 6 जाएगा तो हमारा 0 आ जाएगा, तो 0 से 5 पे भाग देंगे तो 0 ही आएगा, मतलब 0/5 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 0/5 बचा, बचे बट यहाँ पे कामा -5/5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों किसी भी संख्या से जब 0 में भाग देते हैं तो उसका मान 0 आता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 5 से 5 को काटेंगे तो -1 आ जाएगा, तो 0,1 हमारा अंतर विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंतर विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक, अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो दोस्तों हमारा आ गया 0,-1, 0,-1। तो देखिए दोस्तों यही हमारा दूसरा क्वेश्चन था, और दूसरे क्वेश्चन इसमें भी हमारा आया 0,-1, जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0,1। तो 0,-1 इसमें भी आया है और बुक में भी दिया है, तो 0,1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को अंतर विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, क्योंकि इस पर मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। तो आप लोग और भी अन्य जो अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे उसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों आप लोगों की बुक में यहाँ पे प्रश्नावली में क्वेश्चन दिया है अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -3 और -4, 6 के बीच की दूरी को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो निर्देशांक ज्ञात करना है, तो दोस्तों हमें अंतर विभाजन से ही करना है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जैसे मैंने 2 क्वेश्चन आप लोग को कराया है उसी क्वेश्चन पे उसी फार्मूले पे ये भी लग जाएगा, और एकदम उसी तरह आप लोगों को सॉल्व करना है। तो आप लोग, मैं इसे आप लोगों को होमवर्क में देते हैं, इसे आप लोग होमवर्क में जरूर कर लीजिएगा, और इसे लगाकर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिख दीजिएगा, और यदि नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसे भी सॉल्व करा दूंगी। अब दोस्तों हम आगे बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक का फार्मूला और उससे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, उस बिंदु की निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है। तो नंबर 1 इसमें है 3,4 तथा -6,2, यह हमारा बिंदु दिया है। 3,4 तथा -6,2 बिंदु है, और अनुपात हमारा है 3:2। तो हमें बाह्यता विभाजन करने वाले से इसको लगाना है। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन अगला दिया है, तो हमारा बिंदु दिया है, इसमें हमारा बिंदु दिया है 3,4 -6,2, 3,4 और -6,2, और अनुपात हमारा दिया है 3:2, अनुपात दिया है 3:2। देखिए दोस्तों हमें बाह्यता विभाजन वाले फार्मूले पर इसको रखना है, और हमें बिंदु दिया है 3,4 और -6,2, और अनुपात दिया है 3:2।
तो देखिए दोस्तों, बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे बाह्य विभाजन करने वाले बाह्य विभाजन विभाजन करने वाले विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला हमारा होता है m1 x2 माइनस में m2 x1 अपान m1 माइनस में m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस में m2। देखिए दोस्तों, बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक का फार्मूला होता है m1 x2 माइनस में m2 x1 अपान m1 माइनस में m2 कामा m1 y2 माइनस में m2 y1 अपान m1 माइनस में m2। अब इसमें से हम m1 y1 m2 y2 x1 और x2 का मान को निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें x1 बराबर है, x1 बराबर 3 है, x2 बराबर -6, y1 बराबर 4 है और y2 बराबर हमारा 2 दिया है और m1 हमारा 3 है और m2 हमारा 2 दिया है। m1 3 है और m2 हमारा 2 दिया है। तो हम इसी फार्मूले में रखकर बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा निर्देशांक बराबर, अब हम दोस्तों इसी फार्मूले में इनका मान रख करके हल करते हैं। तो m1 इंटू x2 है, तो m1 का मान हमारा 3 दिया है और x2 हमारा माइनस है, तो 3 गुणे माइनस से हो जाएगा और बीच में माइनस है और m2 2 है और x1 हमारा 3 है और बटे में हो जाएगा m1 माइनस m2 यानी कि 3 माइनस 2 हो जाएगा और कामा m1 y2, तो m1 हमारा 3 है और y2 हमारा 2 है, माइनस में m2 y1, तो m2 2 है और y1 हमारा 4 है, बटे में हो जाएगा m1 माइनस m2, 3 माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 3 छक 18, तो -18 हो जाएगा और -3 दूनी 6 और बटे में 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 और माइनस में 2 चौक 8 और बटे में हमारा 1 यहाँ पर भी बचेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों माइनस में है, तो 18 और 6 हम जोड़ देंगे, तो 18 और 6 जोड़ेंगे तो -24 हो जाएगा, -24 और बटे में 1 और कामा, अब 6 में से 8 जाएगा तो -2 बटे 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको जब हम करेंगे 1 से भाग देंगे तो -24 को कामा -2 हमारा बिंदु के निर्देशांक आ गया, -24 कामा -2 हमारा बिंदु के निर्देशांक आ गया। तो हम लिखेंगे बाह्य बिंदु के निर्देशांक बराबर बाह्य बिंदु के निर्देशांक बराबर हमारा आ गया -24 कामा -2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा -24 कामा -2। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन में क्या कहा था कि उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुई अनुपात में बाह्यता रूप से विभाजित करता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बिंदु हमारा दिया है 3,4 तथा -6,2 और अनुपात हमारा दिया है 3:2। देखिए दोस्तों, बिंदु दिया है 3,4 तथा -6,2 और अनुपात हमारा दिया है 3:2। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने इसके बिंदु का मान लिख लिया। तो बिंदु हमारा दिया था 3,4 और -6,2 और अनुपात हमारा दिया है 3:2। अब देखिए दोस्तों, हम बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला पर सवाल को लगाने को बोला है। तो दोस्तों, बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक का फार्मूला होता है m1 x2 माइनस में m2 x1 अपान m1 माइनस में m2 कामा m1 y2 माइनस में m2 y1 अपान m1 माइनस m2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमें इस बिंदु से x1 y1 x2 y2 और m1
m2 का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों x1 बराबर हमारा 3 है, x2 बराबर -6, y1 बराबर 4, y2 बराबर 2 हो जाएगा। और m1 हमारा 3 दिया है और m2 हमारा 2 दिया। देखिए दोस्तों यहाँ x1 होता है या y1 या x2 और यह y2, और पहला वाला m1 होता है, दूसरा वाला m2। अनुपात में जो दिया रहता है तो पहला वाला m1 होता है, दूसरा वाला m2 होता है। और जो बिंदु दिया होता है तो यहाँ x1 यह y1 और यह x2 और यह y2 हो जाते हैं। तो हमने सबका मान निकाल लिया। अब हम बिंदु के निर्देशांक में इस फार्मूले में इन सभी के मान रख करके हम पी बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा फार्मूला है m1 x2, तो m1 का मान हमारा 3 है, तो 3 गुणे x2 का मान -6, 3 गुणे -6 और बीच में माइनस है m2 x1, m2 हमारा 2 है और x1 हमारा 3, तो 2 गुणे 3 और बटे में m1 माइनस m2 होता है, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, कामा। अब हमारा है m1 y2, तो m1 हमारा 3 है और y2 गुणे 2 हो जाएगा। अब माइनस में m2 हमारा 2 है और y1 हमारा 4 है, तो 2 गुणे 4 हो जाएगा, बटे में 3 माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें हम गुणा करेंगे तो 3 छक -18 हो जाएगा और 3 दूनी 6, तो -6 और बटे में 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और कामा। और 3 दूनी 6 हो जाएगा और माइनस में 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी -8 और बटे में 1 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 18 और 6 हमारा दोनों माइनस में है, तो 18 में हम 6 जोड़ेंगे तो -24 और बटे में 1 हो जाएगा, और कामा 6 में से 8 जाएगा तो -2 बटे 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों -24 और -2 हमारा इस पी बिंदु के निर्देशांक आ गया, जिस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमारा हो जाएगा -24 कामा -2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा -24 कामा -2। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को बाह्य विभाजन से संबंधित फार्मूला और हमने जो एक क्वेश्चन कराया है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम एक देखिए दोस्तों इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, अंतर विभाजन बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक में हमारा बिंदु दिया है -2 कामा 5 तथा 6 कामा 4 और अनुपात दिया है 1:2। तो दोस्तों आप लोग इसी क्वेश्चन को इसे सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि बाह्य विभाजन वाले पे मैंने एक क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करा दिया है, तो आप लोग वैसे ही एकदम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों आज मैंने आप लोगों को क्लास 10th मैथ में निर्देशांक ज्यामिति के अंतर विभाजन तथा बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना आप लोगों को बताया। तो अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन पर पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला मैंने आप लोगों को आज बता दिया था। देखिए दोस्तों हमारा अंतर विभाजन करने वाले बिंदु का फार्मूला था निर्देशांक का m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। और बाह्य विभाजन का फार्मूला है m1 x2 माइनस में m2 x1 अपान m1 माइनस में m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। तो देखिए दोस्तों अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन में बस यही अंतर है कि अंतर विभाजन में हमारा प्लस सब रहता है और वही बाह्य विभाजन में हमारा माइनस हो जाता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा और हमने जो क्वेश्चन आप लोगों को अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन ज्ञात करने के फार्मूले पर लगाया है वह भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप लोग बुक के और सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं आया आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं तो उसको भी सॉल्व करा दूंगी। धन्यवाद दोस्तों, और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।